हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। बट इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना सुनाई दे। तो चलिए हम रिवेंज लव का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में नहीं आ रही होगी तो वो मेरे फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल पे जा सकते हैं। सो गाइज, स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। अंकित अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी फ़ोन की रिंग बजती है। अंकित चौंक कर फ़ोन की स्क्रीन को देखता है। बिना कोई रिएक्शन के कॉल को रिसीव कर कहता है, बोलो क्या बात है। कॉल की दूसरी साइड से डिटेक्टिव धीमी आवाज़ में कहता है, सर काम हो चुका है। मैंने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। मिस्टर राठौड़ के ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड का ईमेल भी आपको सेंड कर दिया है। सभी फाइल्स के साथ कॉपी पेज का डिटेल्स भी आपको सेंड कर दिया है। उसके फैमिली के सारे इंफॉर्मेशन की फाइल भी कल मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अंकित वॉइस रेस कर कहता है, ठीक है, बट अगर इंफॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक्स हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंकित की वॉइस सुनकर डिटेक्टिव बिल्कुल डर जाता है। डिटेक्टिव अपनी डरी हुई वॉइस में कहता है, नो सर, ऐसा नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता है कि आपके साथ चीट करने का क्या अंजाम होता है। डिटेक्टिव की बात सुन अंकित अपनी वॉइस रेस कर कहता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलकर अंकित कॉल को कट कर देता है। अंकित एक साइको स्माइल के साथ कहता है, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये बात बोलकर अंकित ज़ोर ज़ोर से साइको की तरह हंसने लगता है। अंकित अपने घर में अकेला रहता है, क्योंकि अंकित के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। अंकित को उसकी आंटी ने ही बड़ा किया था। अंकित की आंटी ने शादी नहीं किया था। वह आंटी को अंकित की आंटी अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। अंकित को 4 साल की उम्र में अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी अंकित को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी आंटी उसे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती थी। काव्या अंकित की मॉम की छोटी बहन थी। काव्या ने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से कभी शादी न करने का फैसला किया था। अंकित के कई बार पूछने के बाद भी काव्या उसे कोई भी आंसर नहीं दे पाती थी। लेकिन अंकित ने एक बात हमेशा नोटिस किया था कि जब भी अंकित उनके लाइफ के बारे में पूछता है तब काव्या हमेशा चुप रहती थी। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। उसकी आंखों में ज़्यादातर आंसू ही होता था। काव्या की आंखें हमेशा सैडनेस से भरी रहती थी, लेकिन वह ज़्यादातर कोशिश करती थी कि अंकित कुछ भी ना नोटिस करे। अंकित के लाइफ का सबसे बुरा दिन आया, जिसे अंकित चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। जिस दिन उसे यह पता चला कि काव्या एक बहुत बड़ी बीमारी से फाइट कर रही है और वह अंकित के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। अंकित को तो मानो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। यह सुनकर अंकित को एक बड़ा झटका लगा था। अंकित को कभी अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला था, ना तो उसका कोई क्लोज फ्रेंड था। अंकित अपना सब कुछ काव्या को ही मानता था, लेकिन किस्मत फिर से अंकित के साथ खेल खेल रही थी और अब काव्या भी उसका साथ छोड़ने वाली थी। अंकित कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था कि वो काव्या की लाइफ को कैसे सेव कर पाएगा। तो चलते हैं गाइस अपने सेकंड लीड के पास।
अरीसा अपने फर्स्ट डेट से वापस आकर बहुत ही खुश थी। वह अपने डेट की एक-एक कर सारी बातें बड़ी ही खुशी के साथ जिया को बता रही थी। जिया अरीसा की एक्साइटमेंट देखकर काफ़ी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। जिया सिर्फ अरीसा की भाभी ही नहीं थी बल्कि उसकी कजिन सिस्टर भी थी और दोनों की बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छी थी। अरीसा के मॉम डैड की बचपन में ही डिवोर्स हो चुका था। अरीसा अपने फादर के साथ ही रहती थी। अरीसा के फादर सिटी के सबसे रिच मैन थे, मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। एक काबिल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। मिस्टर राठौड़ अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी फोर्सफुली किसी और गर्ल के साथ करा दी। सम्राट को मजबूरी में आकर किसी और गर्ल से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ सालों के बाद ही उन्होंने बिना कोई रीज़न के अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना शुरू कर दिया। जबकि सम्राट के 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें नहीं मिलती, तब सम्राट ने अपनी होल लाइफ अकेले बिताने का फैसला किया। सम्राट ने अपना पूरा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने और अपनी कंपनी को दिया था। सम्राट अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। उन्हें वर्ल्ड की सारी हैप्पीनेस देना चाहता था। अरीसा सम्राट की मानो जान ही थी। अरीसा अपने घर में सबकी लाडली थी। रात को डिनर के बाद अरीसा कासान से चैटिंग कर पूछती है कि वह उसके घर में मैरिज प्रपोजल कब भेजेगा। कासान हार्ट इमोजी के साथ कहता है, बहुत जल्द माय स्वीट हार्ट। ये रीड कर अरीसा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अरीसा कासान को एक शाई इमोजी सेंड करती है। सो गाइस, कैसी लगी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरा चैनल न्यू है गाइस तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। गाइस, इस बार मैंने पूरा कोशिश किया है कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए